हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 33। इसमें हमने पढ़ना है टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशंस के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, हैज़ वन और मोर टर्म्स, इसमें एक और एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय, टर्म्स को कैसे सेपरेट किया जाएगा? प्लस और माइनस के साइन के साथ। टर्म्स कैन हैव वन और मोर फैक्टर्स, टर्म्स एक टर्म के अंदर एक और एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। कोई भी फैक्टर हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया एक्स वाई। ठीक है, तो अगर y का फैक्टर पूछ रहा है, y का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x आंसर हो जाएगा, x का फैक्टर पूछ रहा है तो y आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसने देखो यहाँ पे क्या बोला, राइट द एक्सप्रेशन विद द टर्म्स गिवन बिलो। अब आपने क्या करना है? एक्सप्रेशन बनाना है। तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपने प्लस और माइनस का साइन लेना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5xy प्लस 7zx लिख सकती हूँ। दूसरा क्या दिया हुआ? 8l के माइनस चेन बना सकती हूँ। दो दो टर्म करके बना सकती हूँ या सारों को एक जगह प्लस करके लिख सकती हूँ। ठीक है, आगे देखो, अगले से मेरे को एक्सप्रेशन बनाना है तो ध्यान से देखना बेटा। एक सिंगल टर्म भी हो सकता है 8mn। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? 7a भी। ये सबको प्लस करके भी लिख सकती हूँ। ठीक है, माइनस के 6gf और यहाँ से माइनस के 5। ठीक है, अब आगे देखो उसने क्या बोला, माइनस के 7pr, सबको इकट्ठा करके भी लिख सकती हूँ और अलग अलग करके भी, और प्लस 2gh और माइनस 6 प्लस माइनस इट टोटली अप टू यू, क्योंकि इसने कहीं पे कंडीशन नहीं दी है। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट। देख, तो यहाँ से देखो बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है क्योंकि प्लस माइनस के साइन के साथ है। ठीक है, अब यहाँ से टर्म्स को सेपरेट करूँगी तो जहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, वहाँ पे कोमा लगा दूंगी। तो फर्स्ट टर्म की आ गई 4x, दूसरी टर्म की आ गई माइनस के 5x, थर्ड टर्म की आ गई 6। इसके फैक्टर्स निकालूंगी तो क्या बनेगी? इनको अलग अलग कर दूँ। 4xy है तो क्या बन जाएगा? 4x और y। और 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 4 इंटू 1, तो क्या फैक्टर बना? 1, 2 एंड 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो अगली टर्म है उसमें देखो ध्यान से। अगली टर्म की अगर मैं बात करूँ तो अगली टर्म में क्या दिया हो? फैक्टर्स ऑफ 2। इसमें से क्या करोगे? माइनस के 5 और x। थर्ड टर्म में क्या हो? 6 के फैक्टर कैसे बनेंगे? 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, तो क्या बन गए? 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, आगे देखो, अब इसमें से कांस्टेंट पार्ट जो मैथमेटिकल टर्म है, वेरिएबल पार्ट जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट्स है, राइट। तो कांस्टेंट आपके क्या रहेंगे? मैथमेटिकल टर्म, और यहाँ आपके ये आपका क्या है? कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, अगर किसी चीज़ का कोफिशिएंट यानी कि हमने कोफिशिएंट निकालने तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, टर्म आपको ये दे रखी है, अगर वो पूछ रहा है किसके टर्म्स, फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, फैक्टर्स ऑफ द टर्म क्या होंगे? ये होंगे। जो भी आपको टर्म दी हुई है उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उनके बीच में क्या लगा दोगे? कोमा। ठीक है, कोफिशिएंट की बात करूँ तो 4 है, 4 के साथ मल्टीप्लाई में जो भी है वो आपका कोफिशिएंट। एक्स वाई की बात करें तो एक्स वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई में? 4, तो 4 इज योर कोफिशिएंट। एक्स की बात करें तो एक्स के अलावा क्या है? 4 एंड वाई, तो 4 एंड वाई इज योर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई की बात करें तो क्या है? 4 एंड एक्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट द टर्म कोफिशिएंट एंड टर्म फैक्टर्स इन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो बेटा, क्या है? टर्म सबसे पहले 12xy। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से फैक्टर्स लिखूंगी 12x एंड y। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगी? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट अगर मैं बात करूँ, एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स वाई। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 12y। ठीक है, और y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 12x। क्लियर? ऐसे ही हमने करते चलना है हर एक क्वेश्चन को। ध्यान से देखना, वेक्टर क्या है? 20xy। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा? 20x एंड y। ठीक है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ तो 20 का कोफिशिएंट इसके नीचे ही लिख रही हूँ। यहाँ पे 20 का कोफिशिएंट क्या बनेगा? xy। x का कोफिशिएंट क्या बनेगा? 20 इंटू y। y का कोफिशिएंट क्या बनेगा? 20x। क्लियर? नेक्स्ट देखो, 17hg। तो यहाँ से आप पहले क्या लिखोगे? 17h और g। ठीक है, तो 17 का कोफिशिएंट हो जाएगा hg, h का कोफिशिएंट आपके पास क्या हो जाएगा?
17g और g का कोफिशिएंट कितना बन जाएगा 17h। ठीक है, आगे देखो 15x vz, तो यहाँ से कितना बनेगा 50x v and z। ठीक है, ये बनेंगे टर्म्स। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना बन जाएगा x v z, इसका कोफिशिएंट 50 v z, इसका कोफिशिएंट 50x z, इसका कोफिशिएंट 50x v। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, अब आप लोग कर लोगे। राइट द कांस्टेंट पार्ट इन द दिस टर्म, कांस्टेंट पार्ट यहाँ पे कितना है 23, 12 मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पे -1, कुछ नहीं है तो -1 क्योंकि माइनस का साइन आगे है। यहाँ पे 79, यहाँ पे 15, यहाँ पे 9, ये 18 और ये 72। वेरिएबल पार्ट लिखना है तो पूरा ही वेरिएबल ASD BNM PQ माइनस FGH, सिर्फ FGH, तो यहाँ से बन जाएगा GK, यहाँ से XYZ और यहाँ से PQR। क्लियर है? यहाँ पे देखो लेट अस फाइंड द कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट अगर यहाँ से निकालूं तो देखो बेटा कोफिशिएंट जब निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा -5x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बनाए -1, 5 एंड x। ठीक है, तो यहाँ से -5 का कोफिशिएंट x होगा और x का कोफिशिएंट कितना होगा -5। क्लियर? फैक्टर्स ऑफ द टर्म, फैक्टर्स निकालने टर्म। अच्छा, पहले इसके फैक्टर्स निकाले फिर टर्म फिर कोफिशिएंट लिखे। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।